अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। हम अपने फेस को ग्लोइंग और ख़ूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी डीआईवाई और रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आज हम आपको बताएंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इन चीज़ों को कभी भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बार सोप। बार सोप हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है और इसमें पाया जाने वाला सोडियम क्लोरोसल्फेट हमारी स्किन को डैमेज और ओवर ड्राई कर देता है। हमारी बॉडी पर तो इसे हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे फेस पर इस्तेमाल मत करें। नंबर 2, पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली बहुत ही लंबे अरसे से इस्तेमाल होती हुई आ रही है, लेकिन अगर हम इसके नेम में देखें तो जेली तो आपके लिए नुकसानदा नहीं, लेकिन पेट्रोलियम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जेली कहाँ से निकाली जाती है? जी हाँ, ये पेट्रोलियम गैलन और बैरल्स के नीचे बैठ जाने वाली एक लेयर है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा है और ये हमारे पोर्स को क्लॉग और हमारी एक्नी को भी बढ़ाती है। नंबर 3, बॉडी मॉइस्चराइज़र। बॉडी मॉइस्चराइज़र को कभी भी अपने फेस पर इस्तेमाल मत करें। हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये हमारे फेस के लिए नहीं है। ये हमारे पोर्स को क्लॉग करता है और ब्रेकआउट्स को बढ़ा देता है। तो फेस के लिए हमेशा एक अच्छा फेशियल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। नंबर 4, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सालों से लोग इसे पिंपल्स को ड्राई आउट करने और रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत से डीआईवाई रेमेडीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही गलत एडवाइस है। डॉक्टर माइकल कैमिनर, जो कि एक सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक टूथपेस्ट हमारे पिंपल को ड्राई करने के साथ साथ हमारी स्किन को इरिटेट और ओवर सेंसिटिव बना देता है। सो कभी भी अपने फेस पर एक्सपेरिमेंट मत करें। नंबर 5, हेयर स्प्रे एज सेटिंग स्प्रे। डॉक्टर डेविड के मुताबिक हेयर स्प्रे में अल्कोहल पाया जाता है जो हमारी स्किन के मॉइस्चर बैरियर को ख़त्म करता है, हमारे पोर्स को क्लॉग और इरिटेशन को बढ़ाता है और इसके साथ साथ ये पिंपल्स की भी वजह बनता है। नंबर 6, सिट्रिक फ्रूट्स यानी लेमन और ऑरेंजेस वगैरह। लेमन हाईली एसिडिक होता है, सो लेमन इस्तेमाल करने से हमारी स्किन इरिटेशन बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड हमारी स्किन को बहुत सी प्रॉब्लम जैसे रेडनेस, ड्राइनेस और इरिटेशन को बढ़ा सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कभी भी ऐसा करने का मत सोचिएगा, लेकिन लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो एक गिलास पानी में अगर लेमन स्क्वीज़ करके पिया जाए तो ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ हमारी स्किन को भी ग्लोइंग और रिंकल फ्री बनाता है। नंबर 7, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे वाउंड्स के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी भी इसे एज अ क्लेंजर मत यूज़ करें, क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे स्किन सेल्स के लिए एक टॉक्सिक है। नंबर 8, ग्लू। ग्लू को हम बहुत से आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एज अ पील ऑफ मास्क भी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग एडवाइस है। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने इसको चारकोल में ऐड करके एज अ पील ऑफ मास्क यूज़ किया, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक ग्लू हमारी स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है। इसे यूज़ करने से स्किन इरिटेशन और स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है, जिससे बाद में हमें स्कार्स यानी दाग धब्बे और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। नंबर 9, स्क्रब। स्क्रब का रोज़ाना इस्तेमाल हमारी स्किन को ओवर ड्राई और सेंसिटिव बनाता है, सो स्क्रब को कभी भी डेली इस्तेमाल मत करें और बहुत ज़्यादा स्किन को रब भी मत करें। डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक स्क्रब स्किन को एक्सफोलिएट करने का एक प्रिमिटिव वे है, लेकिन ये हमारी स्किन पर एक सैंड पेपर यूज़ करने जैसा है, सो डू इट नाइसली। हमेशा ऐसे स्क्रब का यूज़ करें जिसमें माइक्रोग्रेन्स यानी छोटे ज़र्रात पाए जाते हों, जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में बेहतर रोल प्ले करें। नंबर 10, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारी स्किन के पीएच लेवल में इंटरफेयर कर सकता है। बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन है जो हमारी स्किन को ओवर ड्राई करने के साथ साथ स्किन इरिटेशन यानी जलन और इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है और स्किन पर वक्त से पहले रिंकल्स यानी झुर्रियाँ लाता है।